Hello everybody, welcome back in Grace Progress Education. We are here with new subject and new topic as per our discussion. So we are going to start the first topic of the first series, and the topic and the subject is fundamentals of computer. तो हम सबको पता ही है fundamentals of computer means actually we are using computer in day to day life. हर दिन हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें जो थेरोटिकल पार्ट होता है उसका वो क्लियर नहीं रहता है. मतलब वेन एवर देयर विल बी एग्जाम्स वी आर नॉट एबल टू राइट द थिंग्स इन द एग्जाम. वी नो एवरीथिंग बट वी आर नॉट एबल टू राइट. तो टुडे वी आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. तो आज हम इसके लिए सॉल्यूशन लेने वाले हैं. तो फर्स्ट क्या है कि वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो we know computer science is very important in day-to-day life because in 21st century कंप्यूटर के बगैर जीना हम सोच भी नहीं सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो वी विल अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. आपको पूरा क्लियर जानकारी मिलने के लिए यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड. देन ओनली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली. तो जस्ट वॉच टिल द एंड. And don't forget to like, comment and subscribe our channel. तो फर्स्ट क्या आता है कंप्यूटर साइंस में? फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट इज द बेसिक टर्म कंप्यूटर. तो कंप्यूटर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट इज. तो एवरीबडी इज यूजिंग कंप्यूटर बट दे डोंट नो हाउ कैन वी टेल द डेफिनेशन, है ना. तो क्या है डेफिनेशन कंप्यूटर का? Computer is an electronic device which takes data as an input, processes it, manipulates it and produces output in the desired formula. This is the exact definition of computer. So first we will understand it step by step. So what is the meaning of computer is an electronic device? As we know, it works on electricity. So it is an electronic device. So you can remember it like this. ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं. सेकंड चीज़ क्या है कि हम जो इसको बोलते हैं कि विच टेक्स डेटा एज एन इनपुट. मतलब जो भी यूज़र से इनपुट लेता है. कंप्यूटर कैसे काम करता है? इट टेक्स यूजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड देन प्रोसेस इट एंड मैनिपुलेट इट. उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा एंड देन इट विल फाइंड द रिजल्ट इन द डिजायर्ड फॉर्मूला. मतलब जैसे यूज़र को चाहिए उस तरीके से उसका रिजल्ट आता है और वो डिस्प्ले करता है. तो दिस इज द बेसिक टर्म, important term regarding the computer science and computer. Okay, so this we have understood now. तो आप सबको अगर ये याद करना है तो as per the explanation you can remember it very clearly and you can write it in the exam. Even you are at the level of MSc or engineering level, this definition will completely give you the marks. So that is very important thing. Second thing is what? How it works now. Computer we know it is a machine. So all machines they work on electricity. So computer how it understand what we are giving instruction to do. Computer को कैसे समझ में आता है? हम जो सिखाते हैं, हम जो बताते हैं वो कैसे काम कर सकता है? एक लिविंग इंसान जो है, जिंदा इंसान जिसको सोच है, समझ है, उसको भी हम कुछ बताते हैं तो वो जल्दी से करता नहीं कभी कभी. लेकिन कंप्यूटर है कि हर एक इंस्ट्रक्शन जब आप उसको देते हो तो बराबर से क्लियरली समझ के उसका बराबर रिजल्ट देता है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट. ओके, तो ये जो वीडियो है आपको मतलब बेसिक से लेकर हायर लेवल तक भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर इंजीनियरिंग और व्हेन यू विल गो फॉर MSc computer science or IT field and even you are in the school, then also you will need all this information and you should know the working of computer. So that is very important thing. तो सबसे बड़ी बात क्या है, उसको कैसे समझ में आता है? तो कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है. एक्चुअली वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस वी आर गिविंग दैट आर इन द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, है ना. इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. वो जो लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स एनी लैंग्वेज विच इज यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. ठीक है. तो
अभी इसमें भी दो आता है, फिर से इनपुट दो तरीके से होता है। एक तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स टाइप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, they are using high level languages for writing computer program and then that program will be executed. But nowadays students or parents or teachers who are using the apps, जो apps यूज कर रहे हैं, उसमें तो हम कोई इंस्ट्रक्शन टाइप नहीं करते, हम कोई प्रोग्राम टाइप नहीं करते, तो भी कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें कैसे समझना है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। नाउअडेज वी आर वर्किंग इन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम क्या करते हैं, वी आर क्लिकिंग ऑन द ऑप्शंस और वी आर क्लिकिंग ऑन द बटन्स एंड दैट बटन्स विल गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। तो उसकी प्रोग्रामिंग पहले से ही सेट होती है। जैसे कि विंडोज है, इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो we are working in Windows or we are working in different type of operating systems and application software, तो बहुत आसानी से हम यूज कर रहे हैं आज के दिन में, है ना। तो we are just clicking on the options and we will get the results from the computer in accurate way। तो वहाँ पे कैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काम करती है, तो we will understand that, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जब भी हम किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पहले से ही इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स में सेट की होती है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर फॉर मेकिंग वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक छोटा से छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि MS वर्ड है या MS पेंट है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले से ही लिखे होते हैं। उसके हर एक क्लिक के ऊपर एक प्रोग्राम होता है। What to do after one click, what to do after right click, what to do after left click, what to do after saving the file, ये सब उसमें प्रोग्रामिंग की होती है। We are just clicking on the options, तो हमारे लिए वो आसान होता है, इसलिए उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो उसमें कंप्यूटर हम क्लिक करते हैं तो उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अगेन मशीन लैंग्वेज इज द इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज और इट इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, and it is converted, the program or instructions are converted into machine code, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें अपकमिंग वीडियोस में जानने वाले हैं, लेकिन आज हम इतना ही समझते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं तो उसको जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके, जो कन्वर्ट करने वाला होता है ट्रांसलेटर, दैट इज ऑलरेडी देयर इन कंप्यूटर, वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देता है एंड देन द CPU विल जनरेट द रिजल्ट एंड सेंड दैट रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर हो, स्क्रीन हो, तो प्रिंट की कमांड है तो प्रिंटर की तरफ। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड यू हैव टू understand it. You can recall it anytime with the help of explanation and with the hints what I have given you. तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं and you can get out of marks though you are in any level of learning, ठीक है। तो it is very important for all of you. तो इसी तरीके से न्यू वीडियोज और न्यू टेक्नोलॉजीज सीरीज में जानने के लिए हमारे सारे जो भी इसके बाद जो कंटिन्यूसली एक एक वीडियोस अपलोड होने वाले हैं सीरीज में, तो यू कैन बी इन टच विथ अस। जो भी वीडियोस है आखिर तक देखना है, यू हैव टू लाइक इट, यू कैन कमेंट इट एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो एंड बी इन टच विथ अस। तो आज हम इतना ही, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं एंड वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।